बॉलीवुड में इस समय एक मजाक चल रहा है और वो मजाक ये है कि बॉलीवुड के एक नेपो पप्पू हैं वरुण धवन। उन्हें बेस्ट एक्टर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिल गया है। अब ये खबर जो है लोगों को किसी चुटकुले से कम नहीं लग रही है और इसके साथ एक चुटकुला और फ्री है। इस चुटकुले के साथ जो दूसरा चुटकुला फ्री है वो ये है कि अनन्या पांडे को मिला है बेस्ट ओटीटी डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब ये अवार्ड बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मिले हैं, लेकिन इसके बाद जो इंटरनेट पर कोहराम मचा हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि वरुण धवन और अनन्या पांडे को ज़रूर ये लग रहा होगा कि ये अवार्ड कहीं उन्हें किसी साजिश के तौर पर तो नहीं दिए गए, क्योंकि साजिश ये कि उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। हर कोई ये पूछ रहा है कि इन दोनों ने ऐसे कौन से कमाल के झंडे गाड़े हैं जो इनको अवार्ड दिया जाए। वैसे भी वरुण धवन को अगर फिल्म इंडस्ट्री में आए 10 साल हो गए हैं, क्योंकि तभी उन्हें दिया गया है, तो इन 10 सालों में कौन सी ऐसी 2 4 5 फिल्में उन्होंने कर ली हैं जिसकी वजह से इस देश की जनता उन्हें याद रखेगी या आने वाली नस्लों को उसकी मिसाल दी जाएगी या कोई उनके जैसा बनना चाहेगा। ये कौन हैं वो लोग जो वरुण धवन जैसा बनना चाहते हैं? वरुण धवन में क्या ऐसा खास है? अपने सरनेम के बल पर बॉलीवुड में डेब्यू कर लेना और अपने पिता की पुरानी रीमेक्स में दोबारा काम कर लेना, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को यही मैसेज देना चाहते हैं? और ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो समाज के सामने गलत एग्जाम्पल रखते हैं। अगर आपको अवार्ड देना है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया जा सकता था, वो हैं कमाल के एक्टर। और भी ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो वाकई कमाल के हैं, जिन्हें वाकई एक्टिंग आती है। अब आप अपना पीआर मेंटेन करने के लिए कुछ लोगों को बुलाकर अगर अवार्ड दे दें या यूं कहें कि अपने अवार्ड को बेचने लगें, तो फिर आपकी अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी भी लूज होने लगती है मार्केट में। अब आप सोचिए कि जिस अवार्ड फंक्शन में वरुण धवन और अनन्या पांडे को अवार्ड दिया जाता है, उससे ये बात साबित हो गई है कि ये सारे अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, पीआर मेंटेन करने के लिए दिए जा रहे हैं। अब ऐसे अवार्ड्स की क्या क्रेडिबिलिटी है? बहुत सालों पहले आमिर खान ने शायद इसीलिए अवार्ड शोज में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि ये प्रथा तब से चली आ रही है। लेकिन तब भी वरुण धवन को अवार्ड देने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कोई ऐसा बॉडी ऑफ वर्क नहीं है जो आप लोगों के सामने रखें और लोग उससे कहें कि ओ डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल के करियर में कौन सा ऐसा तीर मारा है वरुण धवन ने। अब आप सोचिए कि इस समय पूरा इंटरनेट जो है भरा हुआ है, हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है कि भैया ये अवार्ड देने के लिए बुलाया था या मज़े लेने के लिए बुलाया था। और अब तो लोग उनसे मज़े ले रहे हैं कि भैया ये क्या किया आपने, किसको दे दिया, इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है। तो दोस्तों, ये जो बॉलीवुड की दुनिया है, यहाँ पर ऐसे कई चुटकुले होते रहते हैं और ऐसे चुटकुलों को आप दिल पर ना लें। बहुत सारे लोग आप में से बड़ा गुस्से में आ जाते हैं और दुनिया भर के ट्वीट करने लगते हैं। अब आप सोचिए ऐसे लोगों को कि वरुण धवन जैसे लोगों को भी बनाया जा सकता है। मतलब वरुण धवन को अगर कोई कहे कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, तो पहले तो वरुण धवन खुद से ये पूछें कि उन्होंने ऐसा किया क्या है। भेड़िया फ्लॉप रही, जुड़वा का भी क्या हाल हुआ पता है आपको, कुली का क्या हुआ वो जानते हैं आप, कलंक का क्या हुआ था वो आपको पता है। मतलब कौन सी ऐसी फिल्म याद करें जो वरुण धवन को अवार्ड दें। और इन जैसे लोग एक फ़ोन आने पर चल भी पड़ते हैं कि चलो और कोई काम नहीं, पिछली 2 फ्लॉप हुई हैं फिल्में, कम से कम एक आर्टिकल ही छपेगा कि मुझे अवार्ड मिला। मतलब थोड़ा सा बेशरम भी बनना पड़ता है इसके लिए, बेशरम होने की एक्टिंग भी करनी पड़ती है कि आपका काम लगातार पिट रहा है, आप फ्लॉप हो रहे हैं, आप चल नहीं रहे हैं, आप खोटा सिक्का हो चुके हैं, लेकिन सामने वाला बुलाकर अगर आपको अवार्ड दे रहा है तो आप खुद को उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट मान लेते हैं। यानी ये है कि मेरी तारीफ खूब अच्छे से कर लेता हूँ। वो करीना कपूर का डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ये सबके सब अपने फेवरेट हैं और इसीलिए बुलाकर खुद को अवार्ड देते रहते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहते हैं। जैसे अवार्ड देने वाले हैं वैसे ही अवार्ड लेने वाले हैं। और क्रेडिबिलिटी कहाँ जा रही है? डबल ज़ीरो पर। दुनिया जानती है कि आजकल नेपो पप्पूस को अवार्ड देने का मतलब क्या है। नेपो पप्पूस की खिंचाई तो होगी ही, साथ ही आपकी भी होगी कि आपने क्या देखकर ये अवार्ड दिया है। तो दोस्तों, ऐसी बातों को दिल पर ना लें, इसे एक सिर्फ चुटकुले के तौर पर लें। ऐसी चीज़ें आपको हंसाने के लिए की जाती हैं, आप हंस सकते हैं, उन पर भी हंस सकते हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है और उन पर भी हंस सकते हैं जिन्होंने अवार्ड दिया है। आखिर इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि वो एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहें, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि सामने वाला सामने से आकर उनकी पीठ थपथपाएगा। तो इस तरह के अवार्ड भी इसी तरीके का एक उदाहरण है और बॉलीवुड में ऐसी उदाहरण भरे पड़े हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड हर दिन के साथ
अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करता जा रहा है, चाहे फिल्में हों, चाहे एक्टिंग करियर हो, चाहे अवार्ड शोज़ हों, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। ये सब के सब सिर्फ एक दूसरे की पीठ खुजलाने में, सहलाने में, थपथपाने में लगे हुए हैं और देश की जनता इनको देखकर गला फाड़ फाड़ के हंस रही है, इनका मजाक उड़ा रही है और शायद इनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इनके जाने का वक्त हो चुका है।